वेलकम स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की। तो क्लास 12 की बात करेंगे। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा ज्योग्राफी। ठीक है, बस आपको वीडियो 2-3 बार, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार देखना है, और अगर ध्यान से एक बार देखो तो भी समझ में आ जाएगा। तो ज्योग्राफी की बात करेंगे। हमने 4 लेसन पूरे कर लिए थे, आज नए लेसन की शुरुआत करते हैं। तो पाठ 5वां हम पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे। पाठ का नाम है जनसंख्या। जनसंख्या, हम जनसंख्या के प्रवास के बारे में पढ़ेंगे और जनसंख्या का विकास मतलब मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार मानव का विकास होता है और हो रहा है। मतलब हमारा जो टॉपिक होगा वो आज वो होगा पॉपुलेशन के बारे में। एक तो मतलब जनसंख्या, प्रवास मतलब माइग्रेशन, ठीक है, और मानव मतलब ह्यूमन या ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ये आज हमारा टॉपिक होगा। तो पाठ संख्या 5, जिसका मतलब जनसंख्या, हमने जनसंख्या के बारे में विस्तार से पढ़ा है कि विश्व में जनसंख्या का कहाँ पर कितना % है, किस देश में ज़्यादा है, कौन से महाद्वीप में ज़्यादा है, हमने इसकी विस्तार से बात की है। अब पढ़ेंगे हम उनके प्रवास कि किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, उनका विकास किस प्रकार से हुआ है। मतलब पॉपुलेशन, माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मानव, या बात करते हैं प्रवास की। तो जनसंख्या प्रवास के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी जनसंख्या प्रवास। और जनसंख्या प्रवास की हम सबसे पहले बात करेंगे संकल्पना की, हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं। तो हो गया पॉपुलेशन, माइग्रेशन, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस या संकल्पना का मतलब ये होता है कि क्या होता है जनसंख्या प्रवास, इसके बारे में कौन कौन सी बातें आती हैं, किस प्रकार से लोगों ने इसके अपने मत रखे हैं, किस प्रकार अपनी कल्पनाएं की है। संकल्पना मतलब ये हुआ कि अपनी बात कैसे रखी है, किस प्रकार की इसमें कल्पना की जाती है कि ये चीज़ ऐसे होती है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या परिभाषाएं आती है, लोगों की क्या क्या बातें, लोग इस जनसंख्या प्रवास को अपने हिसाब से किस तरीके से कहते हैं, वो उनकी संकल्पना होती है। ठीक है, तो एक एक चीज़ के बारे में आराम से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे कि क्या होता है जनसंख्या प्रवास संकल्पना। बात करें जनसंख्या प्रवास संकल्पना। सबसे पहले आप सभी जानते हो कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और मानव हमेशा गतिशील अवस्था में रहता है। मतलब ये हुआ कि वो हमेशा कोई न कोई कार्य करता रहता है। वो अपने विकास के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आधारभूत चीज़ों को पूरा करने के लिए हमेशा वो आगे बढ़ता रहता है। मतलब ये वहाँ की हम देखें कि प्रागैतिहासिक काल से लगाकर अब तक मानव के अगर दौर की बात करें तो वो अपने विकास के लिए, चाहे उसका विकास प्राकृतिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, हर प्रकार से अपने विकास को आगे बढ़ाने का काम करता है। आज जब गतिशीलता की बात करें, मानव के विकास की और गतिशीलता की, तो उसमें मानव अपनी जगह बदलने की इच्छा रखता है। मानव अक्सर चाहता है कि वो अपनी जगह चेंज करे। इसलिए जो प्रवास है, प्रवास का मतलब ये हुआ कि एक इंसान द्वारा एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर निवास करना, प्रवास। और ये प्रवास है वो जनसंख्या को प्रभावित करता है। जैसे 2 स्थान है ए और बी, यहाँ पर 1000 लोग हैं और यहाँ पर 500 लोग हैं। ठीक है, तो 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों की आपूर्ति यहाँ होती थी, 1000 लोगों का बाज़ार था। यहाँ जो खाद्यान्न व्यवस्था है वो भी 1000 लोगों की है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं 500, उनकी व्यवस्था भी 500 लोगों के बराबर थी। 500 लोगों के लिए खाद्यान्न चीज़ें थी, 500 लोगों के लिए बाज़ार था, 500 लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं वगैरह थी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ के लोग
प्रवास करके इस जगह को छोड़ करके, वो कारण कोई भी हो सकता है, उन कारणों की हम आगे बात करेंगे, किस वजह से मानव अपनी जगह बदलता है, प्रवास करता है, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा से जुड़ा हुआ, जिसको हम कह सकते हैं नगरीकरण कि नगर की ओर जाना, जो भी है। तो यहाँ से 500 लोग बढ़ करके यहाँ आ गए, तो यहाँ तो हो गए 1000 और यहाँ हो गए कम। तो यहाँ जो सुविधाएं थी जो पहले 500 लोगों के लिए पर्याप्त थी, लेकिन 500 लोग और बढ़ने की वजह से समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो हमें पता है कि जनसंख्या को प्रभावित करता है प्रवास अक्सर, ठीक है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है। और वो अपनी जगह जिस स्थान को छोड़ रहा है और जिस स्थान पर जा रहे हैं, उसके पीछे अगर हम कारणों को देखें तो काफ़ी कारण हैं। कुछ सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, तो कुछ व्यावसायिक से जुड़े हुए कारण भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की, तो जो प्रवसन है वो एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है, जो एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है, जिनमें रहने वाले का मूल स्थान अथवा पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होते हैं। इस प्रकार का प्रवसन अधिकतर स्थायी होता है, क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की बात कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ दरअसल क्या मानता है? संयुक्त राष्ट्र संघ ये मानता है कि जो प्रवसन है, प्रवसन मतलब होता है प्रवास की प्रक्रिया जो होती है, वो एक प्रकार से भौगोलिक या स्थान की प्रवासिता है। मतलब एक भूगोल या स्थान को छोड़ने और आने की बात है कि एक भौगोलिक कंडीशन दूसरे भौगोलिक कंडीशन में जाना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। दरअसल एक जो प्रक्रिया है वो एक प्रवास की है। इसमें क्या होता है कि एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी जो भौगोलिक इकाई है, उनके बीच में हमको एक प्रक्रिया दिखाई देती है। एक भौगोलिक इकाई, दूसरी भौगोलिक इकाई, उन दोनों के बीच में हमको प्रवास की प्रक्रिया, प्रवासन की प्रक्रिया दिखाई देती है। जिसमें क्या होता है कि जो रहने वाला का जो मूल स्थान है और जिस स्थान पर वो जा रहा है, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ आ रहा है, एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ आ रहा है, दोनों की अपनी जगह चेंज हो रही है। तो इस प्रवास का प्रवसन अधिकतर स्थायी होता है। लोग अपनी जगह छोड़ते हैं और एक जगह पर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें मानव अपना स्थायी निवास हमेशा परिवर्तित करता रहता है, और वो भी उसकी बात आपको ध्यान में रखनी है। ये जो परिभाषा बताई है वो बताई है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। लेकिन कुछ हम वैज्ञानिक के भूगोलवेत्ताओं की बात करें, किसकी? भूगोलवेत्ताओं की, जिसमें बात आती है बोग महोदय, भूगोलवेत्ता बोग की बात करें तो इन्होंने प्रवास की क्या परिभाषा दी। अगर हम प्रवास की परिभाषा की बात करें कि इनके अकॉर्डिंग प्रवास की परिभाषा क्या है, तो इन्होंने कहा कि एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना ही, बसना ही प्रवसन है या प्रवास है। तो प्रवास के बारे में देखो, प्रवास तो मतलब एक स्थान जगह दूसरे पर छोड़ना, और प्रवसन मतलब वो प्रक्रिया को प्रवसन कहते हैं। तो बोग महोदय ने ये कहा कि किसी मानव समुदाय द्वारा, जो मानव का समूह है या समुदाय है, उसके द्वारा एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना और वहीं पर रहना, एक स्थान को त्याग करके दूसरे स्थान पर जाना मानव समुदाय द्वारा या मानव समूह द्वारा एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना, वही क्या होता है? प्रवास होता है। ये बोग महोदय ने बात कही थी। तो बोग महोदय के अकॉर्डिंग प्रवास की परिभाषा क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि एक समूह, एक मानव समूह या समुदाय द्वारा एक स्थान को त्याग करके दूसरे स्थान पर जाकर रहना ही प्रवास या प्रवसन कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। तो प्रवास का मतलब समझ में आ गया ना? तो पूछ ले प्रवास क्या है, तो आपको बताना कि किसी मानव समुदाय द्वारा एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर रहना या बसना ही प्रवास कहलाता है। सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गई प्रवास की परिभाषा, उसके अर्थ के बारे में। अब देखते हैं कि प्रवास कितने प्रकार का होता है, लोग किस तरीके से कितने प्रकार से प्रवास करते हैं।
तो बात करते हैं प्रवास के प्रकार, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, प्रवास की बात करते हैं। तो पृथ्वी के विभिन्न भागों में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मानव, अगर बात करें तो मानव वर्गों का प्रवास होता रहता है। अक्सर हम ये देखते हैं, हम इसे जनसंख्या का स्थानांतरण भी कह सकते हैं। प्रवास को मैं भी ये भी कह सकता हूँ कि जनसंख्या का स्थानांतरण है। प्रवास को क्या बोल सकते हैं? जनसंख्या का स्थानांतरण भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक प्रदेश में रहने वाला जो मानव समुदाय है वो दूसरे प्रदेश में जाता रहता है। एक स्थान पर रहने वाला दूसरे स्थान पर जाता है। वो दोनों भौगोलिक इकाइयाँ अलग अलग भी हो सकती हैं। एक ठंडा प्रदेश है, दूसरा गर्म इलाका है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं प्रवास के प्रकार। तो प्रवास दो प्रकार का होता है। कितने भेद होते हैं इसके? दो होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, पहला होता है उत्प्रवास। पहला कौन सा होता है भाई? उत्प्रवास। और दूसरा होता है अप्रवास। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रवास को परिभाषित कीजिए, उनके प्रकार लिखिए। तो समझना है कि उत्प्रवास क्या होता है, अप्रवास क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम 1 नंबर उत्प्रवास की। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब मैंने एक बात बताई कि प्रवास को हम जनसंख्या का स्थानांतरण भी कह सकते हैं। तो स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाता है, वो जो प्रक्रिया होती है उसे उत्प्रवास कहते हैं, या वो उत्प्रवास में शामिल है। मतलब स्थानांतरण की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मानव या इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जाने वाली जो प्रक्रिया है वो उत्प्रवास है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाता है, जाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? उत्प्रवास है। जैसे मान लें कि यूरोप से उत्तरी अमेरिका लोग जाते हैं, तो वो भी एक उत्प्रवास है। या दक्षिण अमेरिका जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में गमन करते हैं या वहाँ पर लोग जाते हैं, तो वो ध्यान रखना है उत्प्रवास है। अक्सर यूरोप में भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो यूरोप के लोग कहाँ जाते हैं? उत्तरी अमेरिका जाते हैं एक तो, ठीक है, दक्षिण अमेरिका भी जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं, तो वो उनका क्या है? उत्प्रवास है। ठीक है, तो एक बात समझ आ गई ना कि उत्प्रवास क्या है? तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक मानव एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है। मतलब जो एक स्थान छोड़ने का जो और जाने की जो प्रक्रिया है वो उत्प्रवास है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अप्रवास की। किसकी बात करते हैं? अप्रवास की। अप्रवास क्या होता है? तो आगमन की जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से मानव किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं, वो अप्रवास प्रक्रिया होती है। मतलब जो आगमन की, मतलब आने की जो प्रक्रिया है वो अप्रवास है, और जाने की मतलब गमन की प्रक्रिया कौन सी है? उत्प्रवास है। जैसे उत्तरी अमेरिका में हम देखें तो ब्रिटेन से आते हैं लोग, जर्मनी से भी आते हैं लोग, इटली फ्रांस से जो लोग आते हैं, तो आदि देशों जो मनुष्य का जो आना वो होता है अप्रवास। क्या होता है? अप्रवास। तो एक बात तो है कि एक स्थान पर अप्रवास होगा तो दूसरे पर क्या होगा? उत्प्रवास होगा। तो पहले उत्प्रवास होगा या अप्रवास होगा? तो पहले तो उत्प्रवास ही होगा ना, अप्रवास तो बाद में होगा। कैसे? इस बात को ऐसे समझो, एक प्रदेश तो ये है, दूसरे प्रदेश ये है, प्रदेश ए, प्रदेश बी।
तो क्या हुआ कि यहाँ पर लोग तो है मान लो 1000, ठीक है, और यहाँ लोग हैं 100। अब क्या हुआ कि ए में जो लोग रह रहे हैं वो ज़्यादा हैं, इनको लगा कि बी स्थान तो खाली है, या उनको लगा कि बी स्थान पर सुविधाएं ज़्यादा हैं, या उनको लगा कि बी स्थान पर हमें रोज़गार मिलेगा, ठीक है। तो किसी कारणों से, बहुत सारे कारण हैं, किसी कारण से ए स्थान के जो निवासी हैं, ए स्थान के जो निवासी हैं वो यहाँ से चल करके इस प्रदेश को छोड़ करके, इस स्थान को छोड़ करके बी जगह पर चले गए। तो एक स्थान को छोड़ करके बी स्थान पर चले जाने की जो प्रक्रिया है वो है आपका उत्प्रवास। क्या है? मतलब ए स्थान को छोड़ दिया है यहाँ से, तो ए स्थान को जो छोड़ दिया है, एक स्थान की जगह हमने इस लोगों ने छोड़ दी है, तो वो हम उत्प्रवास के लिए कि भी ए जगह से उत्प्रवास हो रहा है, ए स्थान पर क्या हो रहा है? उत्प्रवास हो रहा है, मतलब यहाँ से जगह छोड़ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। लेकिन इसके जस्ट विपरीत, इसके जस्ट अपोजिट क्या हो रहा है कि यहाँ लोग आ रहे हैं, इन लोगों के लोग, ये जो लोग पहले से जो 100 लोग रह रहे हैं वो कहेंगे लोग तो यहाँ से आ रहे हैं, जबकि यहाँ के लोग बोलेंगे तो लोग जा रहे हैं। तो जाने वाले लोग तो बोलेंगे तो उत्प्रवास कर रहे हैं, आने वाले बोलेंगे तो आप्रवास है। क्या हो रहा है? आप्रवास है। तो किसी स्थान पर जाकर रहना, किसी स्थान पर आगमन, अक्सर इस बी पर क्या हो रहा है? लोगों का आया जा रहा है, बी स्थान पर लोग आ रहे हैं तो वो बोलेंगे आप्रवास हो रहा है, और एक स्थान को छोड़ रहे हैं तो वो क्या है? उत्प्रवास से। क्या है? उत्प्रवास से। तो जब उत्प्रवास यहाँ से हुआ तो किसी स्थान पर आप्रवास होगा कि नहीं होगा? तो पहले यहाँ से जगह छोड़ दी लोगों ने तो उत्प्रवास हो गया, उत्प्रवास की प्रक्रिया हो गई, और इस स्थान पर लोग जाकर रहने लगे, बसने लगे, तो यहाँ पर आप्रवास हो गया। मतलब अगर यहाँ एक व्यक्ति जो यहीं रह रहा है और वो देख रहा है कि यहाँ लोग छोड़ कर चले जा रहे हैं, तो उसको पूछेंगे क्या हो रहा है, तो बोलेगा उत्प्रवास हो रहा है। तो अगले वाले को समझ आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ से लोग छोड़ कर चले जा रहे हैं। यहाँ जो व्यक्ति प्रॉपर रह रहा है उसने देखा कि लोग आकर रहना शुरू कर देते हैं, उसको पूछा अभी क्या हो रहा है, तो उसने बताया तो आप्रवास हो रहा है। तो मतलब समझ आना कि लोग आकर यहाँ रह रहे हैं। तो जाने की प्रक्रिया, एक स्थान को छोड़ने की प्रक्रिया उत्प्रवास, एक स्थान पर आने की, रहने की, बसने की प्रक्रिया आप्रवास। अब अगर हम पूरे संसार की बात करें तो अक्सर हमें दिखाई देता है कि लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे बात करें कि जो यूरोप के देश हैं, जैसे अगर बात करें हम तो ये जैसे उत्तरी अमेरिका है, अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका है, और नीचे अगर हम देखें तो ये दक्षिण अमेरिका है, और ग्रीनलैंड हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गई ये यूरोप के देश। अब देखो ये जो यूरोप के लोग हैं वो कभी उत्तरी अमेरिका जा रहे हैं, दक्षिण अमेरिका जा रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया में भी जा रहे हैं, तो यहाँ लगे जो जगह छोड़ रहे हैं तो यहाँ के लिए तो हो गया उत्प्रवास, और यहाँ का जो लोग रह रहे हैं वो हो गया आप्रवास। तो आपको ध्यान रखना है कि जब लोग उत्तरी अमेरिका में आकर रहना शुरू कर देते हैं तो आप्रवास है, जब यूरोप की जगह छोड़ते हैं तो वो हो गया उत्प्रवास। तो ये उत्तरी अमेरिका है, और ये है दक्षिण अमेरिका, ये ग्रीनलैंड है, ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अपन मानव प्रवास के पक्ष के बारे में कि कितने अलग अलग पक्ष हैं, किस अलग अलग तक पक्षों के रूप में अलग अलग तरीक़ों से हम मानव प्रवास को समझ सकते हैं, स्थानांतरण को समझ सकते हैं, जगह छोड़ने की वजह समझ सकते हैं, कहाँ पर कौन कौन सी जातीय समूह
एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग छोड़ रहे हैं, जगह छोड़ रहे हैं, उसकी बात करते हैं। तो मानव प्रवास का अगर अध्ययन के पक्ष की बात करें तो हमें अलग अलग तरीक़ों से पढ़ना पड़ता है। इसमें हम प्रवसन का क्षेत्र, हम अवधि और प्रवसन करने वाले लोगों की संख्या, उनकी आयु, उनकी लिंग और धर्म, जाति, सब चीज़ों को देखते हैं कि कौन से धर्म के लोग अलग जगह छोड़ रहे हैं, कौन से आयु वाले छोड़ रहे हैं, कौन सी प्रजाति के लोग छोड़ रहे हैं, किस जगह पर प्रवसन हो रहा है, किस स्थान पर जा रहे हैं, कितने अवधि तक रह रहे हैं, वो सारे अलग अलग पक्ष हो सकते हैं। तो प्रत्येक जनसंख्या के प्रवास के 5 पक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 5 पक्ष, जिसमें अलग अलग दृष्टिकोण भी होते हैं। 5 पक्ष कौन कौन से हैं जनसंख्या के प्रवास के पीछे? एक तो होता है देश पक्ष, दूसरा होता है काल पक्ष, बिल्कुल समझेंगे आराम से एक एक चीज़ को। तीसरा होता है कारण। 4 नंबर होता है संख्या और 5 नंबर होता है स्थिरता। तो ये 5 पक्ष आपको याद करने हैं कि किसी भी जनसंख्या का अगर प्रवास हो रहा है तो उसकी 5 रीजन क्या हो सकते हैं, 5 किस तरीक़ों से पक्ष के रूप में हम इस बात को समझ सकते हैं। तो एक होता है देश पक्ष, एक होता है काल पक्ष, एक होता है कारण पक्ष, एक होता है संख्या पक्ष, एक होता है स्थिरता पक्ष। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं देश पक्ष की। इसमें ये विचार किया जाता है कि जनसंख्या किस प्रदेश या किस क्षेत्र से कहाँ को प्रवास कर रही है। ठीक है, और दूसरा ध्यान रखना है कि इसमें अंतर्द्वीपीय हो रहा है, अंतर महाद्वीपीय प्रवास हो रहा है, या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो रहा है, अंतर्राज्य हो रहा है, स्थानीय प्रवास हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है। खैर, इसकी हम बात विस्तार से कल करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और 2-3 बार देखिए, किताब से भी इसको पढ़ सकते हो आप।